एक दिल दहला देने वाला अपराध जहां रिश्तों का कत्ल कर दिया गया और इंसानियत शर्मसार हो गई। यूपी के आगरा से एक दिल दहला देने वाला अपराध सामने आया है, जहां पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और एक बार फिर एक औरत ने बस एक गलत शक के चलते अपनी जान गंवा दी। दोनों की शादी को 19 साल हो गए, लेकिन दोनों के बीच में संबंध कुछ खास नहीं थे। उनमें अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसकी आदत उनके दोनों बेटों को पड़ चुकी थी। और जब उनका आखिरी बार झगड़ा हो रहा था तो बच्चों को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार उनके पिता के सिर पर खून सवार था। उसने केवल अपनी पत्नी को ही नहीं मारा था, बल्कि वो अपने बच्चों की माँ का भी कातिल बन चुका था। उसने अपना नाम अपराध की उस लिस्ट में लिखवा लिया था जिससे वो नाम कभी नहीं मिट सकता था। वहीं जब काफ़ी देर से कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई तो बच्चों ने कमरे में जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। बच्चों ने ऐसा कमरे में क्या देखा कि उनके होश उड़ गए? क्या मर्डर के पीछे आपसी रंजिश थी? और आखिर शादी के इतने साल बाद पति ने ऐसा क्यों किया? तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरी घटना के बारे में। ये मामला आगरा का है, जहां पति संदीप और पत्नी गुंजन 2 बच्चों के साथ रहते थे। संदीप और गुंजन की शादी को करीब 19 साल हो गए थे, लेकिन दोनों के रिश्तों में कोई खास मिठास नहीं थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और इतना ही नहीं, संदीप कभी कभी गुंजन को मारता भी था। उसको शक था कि गुंजन का किसी और के साथ चक्कर है, जिसकी वजह से उनके झगड़े और बढ़ गए थे और इस सब की आदत उनके दोनों बेटों को पड़ चुकी थी। सोमवार की शाम जब संदीप घर आया था तब उसकी कहासुनी गुंजन से होने लगी, जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाकर झगड़ा करने लगे। बच्चों को ये रोज की तरह का झगड़ा लगा, जिसके चलते वो दोनों भी अपने कमरे में चले गए थे। लेकिन जब बच्चों को काफी देर तक माँ की आवाज नहीं आई तो वो उनके कमरे में गए, जहाँ उनकी माँ बिस्तर पर पड़ी थी। उन्हें लगा उनकी माँ बेहोश हो गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता ने उनसे उनकी माँ को छीन लिया है। और जब वो अपनी माँ को लेकर अस्पताल पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि उनकी माँ की मौत हो गई है, जिसके बाद उन दोनों का हाल बेहाल हो गया। इस बात की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उन्होंने जांच शुरू करी। पुलिस ने पहले पिता संदीप को ढूंढा और जैसे ही संदीप मिला तो उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला और कबूलते हुए कहा कि हाँ, मैंने ही गुंजन को मारा है। हमारा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुंजन ने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया था, जिससे गुस्से में आकर संदीप ने उसका गला घोंट दिया और उसने उसका गला तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसने अपना दम नहीं तोड़ दिया। जैसे ही उसने अपना दम तोड़ा, वो उसे बिस्तर पर फेंक कर वहाँ से भाग गया। इसके बाद गुंजन की माँ जयरानी ने संदीप पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसका किसी और औरत के साथ संबंध है, जिसकी वजह से संदीप ने गुंजन को मौत के घाट उतारा है। इसके बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि गुंजन को कब तक इंसाफ मिलेगा और कितनी गुंजन ऐसे झूठ के शक के दायरे में आकर अपनी जान गंवा देंगी। मुझे सूचना मिली कि एक महिला की डेड बॉडी जो है सड़क के पास में पड़ी है। इस सूचना पर थाना पुलिस तथा मेरे द्वारा मौके पर जाया गया तो ये बॉडी का परीक्षण किया गया। तो एक महिला जिसकी उम्र करीब 26-27 साल होगी तथा उसके गले पर चोट का निशान भी है। उसकी बॉडी पड़ी है, खून भी उसके गले के आसपास है। तो किस तरीके से हत्या हुई होगी, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? अभी जो है डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। डेड बॉडी की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है तथा मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसमें जो भी आएगा उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। नज़दीकी महिला की पहचान का प्रयास किया गया है, किस तरीके से कुछ पहचान हुई महिला की? जी, आसपास के गाँव में अभी तत्कालिक रूप से पहचान का प्रयास किया गया है। अभी और भी हम लोग और गहनता से पहचान करा रहे हैं। आसपास के जनपदों में भी इसमें पहचान के लिए हमारी टीमें रवाना की जा रही हैं। तो जैसे ही इस पे कोई होगी तो आपको बताया जाएगा। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई पंचायतनामा बढ़कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसी के आधार पर आगे की जाएगी। महिला की हत्या यही हुई होगी या फिर और कुछ कारण रहे होंगे? सभी बिंदुओं पे जो है जांच पड़ताल जारी है। सभी पहलुओं पे जो है हमारी जांच चल रही है। इसमें जैसे ही कोई भी नवीन तथ्य आते हैं उनको समावेश करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।